प्यारे छात्रों, कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक की पहली कविता नवनिर्माण का अध्ययन आज हम करेंगे। इस कविता के कवि हैं त्रिलोचन जी। कविता का शीर्षक है नवनिर्माण। इस नवनिर्माण शब्द का अर्थ हम पहले जान लेंगे। नव यानी नया और निर्माण करना यानी उत्पन्न या खोज करना। तो नवनिर्माण इस शब्द का अर्थ होता है नए की खोज करना। किसी भी रचना को पढ़ने से पहले उस रचना के रचनाकार के जीवन को समझेंगे तो ये रचना समझने में आसानी होती है। तो चलो हम कवि का परिचय देखते हैं। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के ये निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी ये सक्रिय रहे। काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन इन्होंने किया है और नव सृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। इनका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। इनकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। इनका निधन 2007 में हुआ। थोड़ा विस्तृत से परिचय हम देखेंगे। त्रिलोचन जी एक आधुनिक प्रगतिशील कवि होने के साथ ही साथ एक पत्रकार भी थे। प्रगतिशील कवि का मतलब होता है जिस तरीके से विज्ञान में नए नए प्रयोग किए जाते हैं और उन प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ हमारे त्रिलोचन जी भी हैं। इन्होंने भी भाषा के क्षेत्र में अनेक नए नए प्रयोग किए हैं। इनका कथन है कि भाषा में जितने प्रयोग होंगे वो भाषा उतनी ही परिपूर्ण होगी। इसलिए त्रिलोचन जी को प्रगतिशील कवि की उपमा दी गई है। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ। इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। इनके पिता का नाम जगरदेव सिंह था। त्रिलोचन जी को भी अपने जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। गरीब स्थिति में वो पले बढ़े, इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं उनके जीवन में आई। उन समस्याओं का इन्होंने सामना किया। उनकी जीवन की जो गरीबी है उन्होंने उस गरीबी को ही अपने प्रगति का मार्ग बनाया। उनकी शिक्षा के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। उन्होंने अंग्रेजी में एमए काशी विश्वविद्यालय से किया। लाहौर से उन्होंने संस्कृत की उपाधि हासिल की। उन्हें संस्कृत के शास्त्री भी कहा जाता है। भाषा ज्ञान की बात करेंगे तो उनकी हिंदी मातृभाषा है। उन्होंने अपना साहित्य हिंदी में ही लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें अंग्रेज़ी, फारसी, अरबी, संस्कृत, उर्दू इन भाषाओं का भी ज्ञान था। इन्होंने अपने साहित्य के लिए भारतीय ग्रामीण जीवन के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व किया है जो हमेशा से अनेक वर्षों से दबा कुचला है। ये गांव में पैदा हुए थे। गांव के माहौल को इन्होंने नज़दीक से देखा है। उस माहौल का
उसके आसपास के माहौल का, वातावरण का उन पर असर हुआ और उसी अनुभवों को अपनी कलम के माध्यम से हमारे सामने इन्होंने रखा है। भारत के गांव में आज भी हम देखते हैं कि अनेक ऐसे समाज हैं, ऐसी जातियां हैं, ऐसे लोग हैं जो बरसों से अन्याय अत्याचार का सामना करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। इसलिए साहित्य की भाषा, लोक भाषा, जनभाषा इनकी रही है। हूबहू वर्णन इन्होंने गाँवों का किया हुआ है, इसलिए ये भाषा कैसी है, जनभाषा रही है। ग्रामीण जीवन का दर्द उन्होंने सहज, सरल लोकभाषा के माध्यम से लोकमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इनको जो पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में देखेंगे। हिंदी क्षेत्र में किए हुए कार्यों के कारण उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए थे, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, शलाका पुरस्कार, हिंदी संस्थान पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद सम्मान, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान आदि सम्मान उन्हें प्राप्त हुए थे। ऐसे महान कवि का निधन 2007 में हुआ। इनकी कुछ कृतियाँ देखने से पहले हम इस पर किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं इनको देखेंगे। तो सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं? त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम क्या है? तो आप लिखेंगे उत्तर में, त्रिलोचन जी का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। अगला सवाल भी पूछा जा सकता है कि त्रिलोचन जी को कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान था? सो आप उत्तर लिखेंगे, त्रिलोचन जी को हिंदी के अतिरिक्त अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत भाषा का ज्ञान था। चलो देखते हैं उनकी प्रमुख कृतियाँ। धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश कविता संग्रह प्रसिद्ध है, देशकाल कहानी संग्रह है, दैनंदिनी इन्होंने डायरी भी लिखी है। आगे हम विधा परिचय कर लेंगे। चतुष्पदी एक काव्य प्रकार है। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। तुकबंदी मतलब पहले दूसरे चौथे चरण में आखिरी कुछ अक्षर समान होते हैं, उसको तुकबंदी कहा जाता है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। पाठ परिचय कर लेंगे। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। जो संघर्ष करेगा वही आगे बढ़ेगा। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। हाँ, बराबर है, जो संघर्ष करेगा आगे बढ़ेगा, उसका उद्देश्य जो है सफल हो जाएगा, उसके सामने तरह तरह के रास्ते दिखाई देंगे। इसलिए जो संघर्ष करेगा वही कामयाबी पाएगा, अंधेरा दूर करने की ये प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। बराबर है, अत्याचार, विषमता, निर्बलता आदि पर विजय पाने के लिए हमें बल और साहस से काम करना होगा। अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना होगा। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इस पाठ में कवि हमें संदेश देते हैं। इस कविता में कवि हमें संदेश देते हैं, आशावादी बनने की प्रेरणा हमारे मन में होनी चाहिए। संघर्ष करना अनिवार्य बन गया है, यह बात सामान्य मनुष्य को स्वीकार करनी है।
जीवन में संघर्ष करते समय संकटों को दूर करना है, बल्कि न कि संकटों से हारना। इसलिए संकटों को दूर करना है, रास्ता ढूंढना है और आगे बढ़ना है। तो चलो हम पहली चतुष्पदी को देखेंगे। पहली चतुष्पदी में कवि क्या कहते हैं, देखते हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। देखिएगा, यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुमने मुझे क्या दिया है, विश्वास दिया है। इस दुनिया में ईश्वर नाम की कोई शक्ति हो सकती है अथवा प्राकृतिक शक्ति हो सकती है जो मनुष्य को खिलौने के समान नचाती है, धरती पर परिवर्तन करती है। उस शक्ति को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि मेरे मन को जीने की प्रेरणा, प्रोत्साहन दिया है। तुमने मुझे क्या दिया है, विश्वास भी दिया है और जीवन जीने की प्रेरणा भी प्रदान की है। इस धरती पर मुझे जन्म दिया है, इतना ही नहीं, मेरे विकास के लिए विशाल आकाश के समान क्षेत्र निर्माण कर दिया है। कवि कहते हैं अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ये हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, प्रयत्न करने चाहिए। यह विश्वास, प्रोत्साहन, धरती ऐसे सुअवसरों का लाभ उठाकर मनुष्य को आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पहली चतुष्पदी समाप्त होती है। पहली चतुष्पदी में कहा गया है कि हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तुमने मुझे क्या दिया है, आकाश भी दिया है। आकाश रूपी यहाँ पर क्षेत्र मेरे विकास के लिए तुमने निर्माण कर दिया है। मुझे जन्म देकर तुमने मुझे प्रेरणा दी है, विश्वास दिया है, जीने के लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन दिया है। तो मैं उस विश्वास को तोड़ूंगा नहीं, बल्कि आगे बढ़ूंगा, मेरी खुद की प्रगति करूंगा। इसमें आकलन कृति में सवाल पूछा जाएगा, मुझको दिया है क्या? तो उत्तर में आप लिखेंगे विश्वास, उच्छ्वास, आकाश। इस तरह के 3 पर्याय होंगे, उसमें आप 2 बराबर लिखेंगे, विश्वास, उच्छ्वास और आकाश। तीनों में से 2 लिखेंगे तो भी काम चलेगा। इस चतुष्पदी में शब्द संपदा के लिए 2 शब्द समानार्थी के रूप में पूछे जाएंगे। भूमि आप लिखेंगे धरती, आकाश आप लिखेंगे गगन। विलोमार्थी के लिए भी सवाल पूछा जाएगा, शब्द होगा विश्वास, आप लिखेंगे अविश्वास। दूसरी चतुष्पदी में कवि कहते हैं, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। इस पद में कवि ने धरती को महत्व दिया है, क्योंकि कवि धरती से जुड़े हुए कवि हैं। धरती के कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि ईश्वरीय शक्ति ने हमें विश्वास के साथ जीवन दिया है, इसलिए मनुष्य और धरती का रिश्ता जो है वो प्रेम, विश्वास, एकता रूपी कोमल धागे से बंधा हुआ है। ये रिश्ता इतनी आसानी से हम तोड़ नहीं सकते। तोड़ने के पहले हमें बहुत सोचना चाहिए, लेकिन तोड़ने के बाद हम बहुत कोशिश करेंगे तो भी ये रिश्ता जोड़ नहीं सकते। इसलिए रिश्ता तोड़ने से पहले हमेशा हमें 4 बार सोचना चाहिए। आगे चलकर कहते हैं कि आकाश के समान विशाल क्षेत्र ईश्वरीय शक्ति ने हमारे विकास के लिए हमें दिया हुआ है।
अपने करियर की ऊंची ऊंची उड़ानें हम भर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के देश में किसी भी कोने में जाकर हम उद्योग, व्यापार, व्यवसाय कर सकते हैं। इसके बारे में शिक्षा हासिल कर सकते हैं। हमें हमारी मातृभूमि से नाता नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। मातृभूमि से कवि का लगाव इस चतुष्पदी से स्पष्ट होता है। तीसरी चतुष्पदी इस तरह की है। सत्य है, राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कवि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात सामान्य लोगों के लिए बताते हैं कि वास्तव में ये चतुष्पदी वास्तववादी हैं, यथार्थवादी हैं। सामान्य लोगों का जीवन इसमें हम देखते हैं। कवि कहते हैं कि सत्य के रास्ते से चलने वाले इंसान को अन्याय, अत्याचार, विषमता जैसे अंधेरे से मतलब संकटों से सामना करना पड़ता है। ये संकट चारों ओर से हमें घेर लेते हैं। ऐसी स्थिति में आदमी भ्रमित हो जाता है, उसे आगे की दिशा दिखाई नहीं देती। इस समय कवि कहते हैं, जब चारों ओर से संकट घेर लेता है तब हमारे सामने दूसरा कोई काम नहीं होता। संकट के साथ सामना किए बिना सामने संकट दिखाई देता है। ऐसी स्थिति पर जीवन की राह में चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, संकटों का सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। जो मनुष्य संकटों से संघर्ष करके आगे बढ़ता है उसे शानदार सफलता मिलती है। इसके लिए मनुष्य को आशावादी रहना चाहिए, हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुश्किलें, बाधाएं तो इस जीवन में बहुत आने वाली हैं, पर उनका सामना हमें करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है।